ओ सुप्रभात मित्रों, प्रातःकाल रविवार को आपका फेसबुक लाइव पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, हर रविवार के दिन आप जानते हैं हम प्रातःकाल जब लाइव आते हैं फेसबुक पर तो कुछ बातें, कुछ तथ्य ऐसे प्रयोग करते हैं, डिस्कस करते हैं जिससे आपका हमारा कोई न कोई किसी न किसी रूप में इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट रूप में संबंध होता है और वो हर किसी के लिए जरूरी भी होते हैं। तो उसी कड़ी में मित्रों आज चलो हम बात करते हैं प्रेम और विश्वास की। प्रेम और विश्वास के फल हम शॉर्ट में जाने, दो शब्दों की बात करें तो रिश्तों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन, महत्वपूर्ण कड़ी प्रेम और विश्वास है। अब प्रेम की भाषा, प्रेम की डेफिनेशन, प्रेम के तर्क, प्रेम का उदाहरण, प्रेम का उदाहरण कई तरीके से मित्रों दिया जा सकता है। किसी को धन से प्रेम, किसी को दौलत से प्रेम, किसी को अपने से प्रेम, किसी को भोजन से प्रेम, किसी को परमात्मा से प्रेम, किसी को सौहार्द से प्रेम, और यही बातें किसी किसी को विपरीत कार्यों से, नकारात्मकता से। हर किसी का प्रेम की भाषा अलग अलग है। हाँ, देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार भी अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थितियों में हर चीज का प्रेम है। तो एक तो प्रेम है। और विश्वास, जब कहा जाता है, सोचा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, यस यू कैन डू इट, यहां हम इस काम को कर सकते हैं, तो असंभव सी चीज भी, असंभव सा दिखने वाला पर्वत श्रृंखला भी, पर्वतमाला भी लांघ जाते हैं। यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिस पर, जिस इंसान पर, जिस मनुष्य पर, जीव प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा होती है वह कुछ भी कर सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो चलने में सक्षम नहीं है वह भी लांघ सकता है। बिहार के, झारखंड के दशरथ माझी का भी एक प्रेम था। अगर आपने सुना हो कि जब उनको विपरीत परिस्थितियों में, इमरजेंसी में सड़क नहीं मिली बीमार पत्नी को ले जाने के लिए, तो उन्होंने निश्चय कर लिया, खुद ही कई किलोमीटर लंबी सुरंग और सड़क खोद, पहाड़ खोद के सड़क बना दी। वो भी एक प्रेम था। चलिए, अच्छा, अब प्रेम की बात करते हैं जिससे हमारे रिश्ते जो भी हैं, जिस तरह के भी रिश्ते, घर के, परिवार के, समाज के, धर्म के, कर्म के, जिस भी तरह के जो भी रिश्ते हैं मित्रों, उसमें यदि प्रेम का, वात्सल्य का, विश्वास का पुट संपुट होता है या कुछ अधिक हो जाता है तो वो रिश्तों की कड़ी और मजबूत हो जाती है। वो सीमेंट ऐसा होता है जिस पे कभी भी फफूंदी नहीं लगती। इसलिए कहा है मित्रों, जो रिश्तों की मधुरता है, किसी भी तरह के रिश्ते हों, कहीं भी के रिश्ते हों, उसकी जो मधुरता है उसके लिए प्रेम और विश्वास का होना, खाली होना नहीं, उसको बनाए भी रखना, उसको प्रयोग भी करना बहुत ही जरूरी है। और उसी प्रेम तथा विश्वास से कितने ही जख्म हों, कितने ही घाव हों, कितने ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हों, यदि प्रेम हम दिखाते हैं, विश्वास दूसरों पर करते हैं, तो रिवर्स में भी वापस भी वही मिलता है। क्योंकि कहा है मित्रों, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। क्या ये भी बात कही है कि भाई जो बोएगा वही तो पाएगा। इसलिए मित्रों, हम प्रेम और विश्वास को आज से, इस समय से करना, कराना, दूसरे पर भी करना और अपने से भी शुरुआत करना, हमसे शुरुआत करना, हम तो स्टार्ट तो करें। अब जब हम इस बात को स्टार्ट करते हैं, इस तथ्य को स्टार्ट करते हैं, तो उससे हमारे रिश्ते और रिश्तों की कड़ियां
जुड़ती भी हैं, मजबूत भी होती हैं और वो अटूट संबंधों की तरफ ही ले जाती हैं। मित्रों, उसका बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण अगर हम बात करें अभी तुरंत, वही प्रेम और विश्वास की ही बात है, वही संबंधों की ही बात है। बहुत सीनियर आदरणीय प्रोफेसर कटोच साहब लाइव हैं, डॉक्टर राजेश ओझा लाइव हैं, राजेश मानन साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत लर्नेड हैं, वो बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। कुछ न कुछ उनका मेरे पर प्रेम है, इसलिए तो लाइव है, नहीं तो बहुत सारी लाइव चल रही बात है। तो उदाहरण स्पष्ट हो रहा है, यहीं पे बात थी। अब दूसरी बात, दूसरा तथ्य अगर हम बात करें मित्रों, प्रेम और विश्वास की संबंधों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो ये प्यार है मित्रों। इस प्यार की ठंडक, चिल जो कहते हैं ना, इसकी ठंडक से, प्रेम रूपी विश्वास रूपी ठंडक से जो हमारे शरीर का, मन का, मस्तिष्क का, दिल का जो उबाल है, कैसा ही टेम्परेचर हो रहा हो, 45-50 डिग्री टेम्परेचर भी क्यों ना हो रहा हो, वो उबाल मित्रों ठंडक होती है, मिलती है उसको, वो शांत होता है। और जब शांत होगा तो हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, पल्स भी नॉर्मल हो जाता है, हमारा हृदय की धड़कन भी नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाती है। और अंततोगत्वा एट लास्ट फिर वह किसी को भी पार्डन करना सिखाता है, और वह पार्डन तो करता ही है और उसको माफ करने के साथ ही शांति की तरफ भी अग्रसर कराता है, और हमारा जीवन शांत हो जाता है, शांतिपूर्ण, शांति के मार्ग से हम अग्रसर हो जाते हैं। और जब शांति के मार्ग की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं तो हमारा अपना स्वयं का जीवन तो सुखी और सफल हो ही जाता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। साथ ही साथ उस प्यार रूपी, उस विश्वास रूपी ठंडक से हम दूसरे के मन को भी मोह लेने में सक्षमता प्राप्त करते हैं। तो कैसा प्रेम और विश्वास है मित्रों, कैसा प्यार बताता है, कैसे रिश्ते। और इसी में इसलिए कहा है विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, या हमारी जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं वेदों की हों और ग्रंथों की हों, वो कहती हैं जितना हो सके यथासंभव तो कम से कम हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर तथ्य, हर जगह से प्रेम करें। जब हम हमारे मन में ही, मस्तिष्क में ही, प्रयोग में ही, वाणी में ही, मनसा वाचा कर्मणा कैसे भी हो, हम प्रेम की तरफ बढ़ेंगे तो घृणा तो मित्रों अपने आप समाप्त हो जाएगी। और आज के इस भौतिकवादी युग में प्रेम की बहुत अधिक आवश्यकता है, घृणा को दूर करने की जरूरत है। इसी घृणा से तो आज जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, चाहे उसमें रूस के साथ युद्ध हो, या हम अभी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें, कल बहुत बड़ी घटना वहां हुई। ये सारी चीजें कहीं न कहीं विश्वास और प्रेम की इसमें कमी थी मित्रों। और भी वजह हैं, और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन दो चीज भी अगर हैं तो ये बहुत सी चीजों को अवॉइड कर देता है, उनको कंट्रोल कर देता है, या नेगेटिविटी को दूर कर देता है। इसलिए मित्रों, साथ साथ रहना, और तुम भी रहो मैं भी रहूं, लिव एंड लेट लिव की भावना अगर हम रखें, ऐसी सोच रखें, तो ये साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, बात करना, सोच रखना, मनन करना, अध्ययन करना, उनका प्रचार प्रसार करना, बांटना, लेना और देना, और साथ ही साथ मैं भी रहूं तुम भी रहो, ऐसी विचार, ऐसी सोच हम रखें तो ये प्रेम विश्वास तो बढ़ता ही है, हमारे रिश्ते मजबूत तो होते ही हैं। इससे, इसी बात से, इसी सोच मात्र से ही हमारा अपना विघटन पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पड़ोस का, समाज का, देश का, दुनिया का विघटन भी दूर हो सकता है, और हम संगठित होके और अच्छा कर सकते हैं, हम कहीं पर भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्यों ना हो। क्योंकि मित्रों, जब तुम या मैं, यू एंड मी, इस तरह की वाणी हम बोलते हैं, ऐसी भावना हमारे पास आती हैं, जहां मैं आती है, ईगो आ रहा है, तुम का मतलब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस भावना को, इन शब्दों को हम अगर अक्सर यूज कर लेते हैं, मैं की बात कहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब सुमाए, यह बात अगर हो, वो बात तो अच्छी है मित्रों। नहीं, मैं क्यों करूं, या मेरा है, ये अगर हम रिवर्स भावना रखें तो फिर विघटन तो होगा।
तुम की बात, तुम्हारी ड्यूटी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारा कर्तव्य है, पर उसके लिए हमारे को भी कहीं न कहीं सोच बदलाव करनी ही पड़ेगी। और ये मैं और तुम की भावना को हम कहीं न कहीं शुरुआत तो करें, कंट्रोल तो करें। कई बार मित्रों बहुत विद्वानों के पास भी आती हैं बातें, मेरे पास भी आती हैं, ऐसे तथ्य ऐसे आते हैं, कभी कभी कपल भी आ जाते हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी आ जाते हैं, किसी के थ्रू भी आ जाते हैं कि हम दोनों साथ नहीं रहना चाहते जी। क्यों नहीं रहना चाहते? हम रह नहीं सकते जी, हमारा मन नहीं लगता जी, हमारी टेस्ट नहीं मिलता, बातें नहीं मिलती। भैया शुरुआत करो तो सही, हम नहीं रह सकते कि हम बात करते हैं। तब वाजपेयी जी की बात तो हमको याद रखनी चाहिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने कहा कि सब कुछ कर सकते हैं पर यह हमारे बस में नहीं, हम अपने पड़ोसी को बदल दें। वाजपेयी जी बस लेके लाहौर भी गए थे, फिर भी उसने खंजर घोंपने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। तो ऐसी सोच अगर हम रखें, ऐसी बातें हम रखें, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा? नफरत और द्वेष ही रहेगा। हम वाजपेयी जी के बातों को, तथ्यों को क्यों ना अनुसरण करें, कोशिश अपनी तरफ से करें। दूसरा, जैसा होगा, जैसे आप बोओगे वही तो पाओगे, उसको इस तरह से हम इंगित करें, क्योंकि अल्टीमेटली मित्रों कर्म फल तो मिलते हैं, हमने जैसा किया वैसे ही उसका रिजल्ट तो मिलते हैं। और जब हम एडजस्टमेंट करते हैं मित्रों, सामंजस्य करते हैं, सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, उससे शांति भी मिलती है, जीवन भी शांतिपूर्ण हो जाता है, समय की प्राप्ति भी होती है, संयम की प्राप्ति भी होती है। और हमारे पर, अपने आप पर अगर हमने अपने आप को जीत लिया प्रेम से, विश्वास से, तो दूसरे भी हमारे अपने और अधिक निकट, घनिष्ठ, ये सारे हो जाते हैं। शुरुआत करें इसलिए दूसरों से रिश्ते में, दूसरों से रिश्ते बनाने में, रिश्ते रखने में, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कार्मिक हो, पड़ोस का हो, देश का हो, प्रोफेशन का हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, बच्चा, बूढ़ा और जवान कोई भी हो, दूसरों के साथ रिश्ते अगर हम प्रेम पूर्ण बनाएं, उस पर विश्वास रखें। घर में बच्चा होता है, हम उसको विश्वास तो करते हैं, ठीक है, शुरुआत हम उस पर विश्वास करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो भी अल्टीमेटली परफेक्ट हो जाता है बच्चा। इसलिए अब मैं ही कर सकता हूँ, ये गलत ही करेगा, ये गलत ही है। इस तरह की भाषा, इस तरह की वाणी, इस तरह के विचार रखना अहंकार को जन्म देता है मित्रों। और उस अहंकार से, उस ईगो से हमारे जीवन में तो बाधा होती ही है, दूसरों के साथ सहज भी हम नहीं हो पाते, सहजता में भी कहीं न कहीं दाग लग जाता है और रिश्ते भी बदतर हो जाते हैं, जो कि बेहतर होने चाहिए थे, अच्छे होने चाहिए थे, बदतर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और मित्रों इसलिए जो प्रेम विश्वास नहीं है तो फिर अहंकार होता है। और अहंकारी जातक, अहंकारी मनुष्य, अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? अहंकारी जीवन जानवर भी अपने ही फायदे के लिए भागता और जुड़ता भी है, क्योंकि उसमें मैं की भावना होती है। मैं तो बकरे की भी नहीं रहती, इसलिए तो कहा है। इसलिए अहंकारी क्या करता है? अपने लिए, अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने गेन के लिए, अपने हर चीज के लिए वो भागता है और उसी में जुड़ता है। अदरवाइज फिर खत्म, आज काम निकला, कल से कोई मतलब नहीं, छोड़िए। तो उस अहंकार को, उस अहंकारिता को, उस अहंकारी को हम छोड़ें। वो अहंकारी चाहे हमारे अंदर बैठा हुआ हो या कोई पड़ोस का हो, मित्र हो, उससे भी हम प्रेम से जीतने की चलिए कोशिश, शुरुआत करते हैं। क्योंकि मित्रों अल्टीमेटली क्या होता है? जो भी प्रेम है, जो भी विश्वास है, उससे हंसी मिलती है। अर्थात कहा है कि प्रेम हंसाता है और अहंकार चोट पहुंचाता है। तो क्यों हम चोट पहुंचाएं? और चोट जब पहुंचाने की बात होगी मित्रों, हंसाने की बात होगी, पहले हम खुद हंसेंगे, खुद हंसाएंगे, अपने आप को हंसाएंगे, तब दूसरों को हंसाएंगे। और अहंकार से चोट जो मिलेगी, सबसे पहली चोट हमको ही मिलेगी, फिजिकल मिले या मेंटल मिले, इंजरी के रूप में मिले, अवसाद के रूप में मिले, कैसे भी मिले, वो चोट तो जरूर मिलेगी। तो क्यों चोट को हम लेना चाहते? कोई नहीं लेना चाहता है। तो प्रेम और विश्वास बनाएं, हम भी काम कर सकते हैं। कोई लोग कभी कभी कहते हैं ये तो मुश्किल है, तो तभी तो कहा है कि जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो मूर्खों की डिक्शनरी में है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। शुरुआत तो करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार करने
पर भी कोई काम होता है और कभी वन गो में भी हो जाता है। तो एक नहीं, एक बार और एक मौका और अगर दिया जाए सुधारने का, तो उससे प्रेम भी, विश्वास भी, श्रद्धा भी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। और इसलिए मित्रों, दूसरों को देना, जो कुछ भी देना हो, जिस रूप में भी देना हो, विद्या देनी हो, धन देना हो, बातें देनी हो, एटिकेट्स, मैनर्स देने हो, आशीर्वाद ही क्यों ना देना, उससे यदि हम आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ यदि हम अपना पैर उठाते हैं, तो उससे दूसरों को देने की प्रवृत्ति से हमारी स्वयं की वृत्ति बढ़ती है। ऐसी प्रवृत्ति होने से हमारी स्वयं की वृत्ति बढ़ती है और अंततोगत्वा प्रेम भी बढ़ता है, प्रेरणा भी बढ़ती है और वही उसका ओरिजिन भी बन जाता है, स्रोत भी बढ़ जाता है। और आपको अल्टीमेटली आपका एग्जाम्पल देके दूसरे भी प्रेरित भी होते हैं और एग्जाम्पल साइट भी किया जाता है, उसका उदाहरण भी दिया जाता है। इसलिए मित्रों कहा है कि अब कुछ शब्द हैं: सामंजस्य, एडजस्टमेंट, समझौता, कंप्रोमाइज, व्यवस्था, क्या चीज कैसी है, सहिष्णुता, विनयता, वात्सल्य, ये सारी चीजें, ये सारे शब्द, सारे तथ्य और इनके कर्म तथा मर्म अल्पतोगत्वा पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में और निजी रूप में शांति को देने ही वाले हैं। तो क्यों न हम शुरुआत प्रेम से, विश्वास से करना शुरू करें और सबसे पहले प्रेम अपने आप से करें। गलत बातों को, बेकार के तथ्यों को, बुरी आदतों को आज से, इस समय से मित्रों छोड़ो, त्याग करो और यस आई कैन डू इट से शुरू करो। मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस बात को कर सकता हूँ। हम पंगुम लंघयते गिरिम की अगर कोई बात याद रखेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा। हम कोशिश तो करें। हम गिव अप ही अगर कर देंगे, नहीं भैया तो मुश्किल, हम नहीं कर सकते, तो फिर कैसे? तो इस बात को करने से रिश्ते पहले अपने मजबूत, अपने रिश्ते के मजबूत अर्थात हम मनसा वाचा कर्मणा, दिल से, दिमाग से, शारीरिक रूप से अक्षमता को दूर करें। कोई ऐसा मित्र हो भी कि शारीरिक रूप से कहीं अक्षमता है भी, तो विश्वास, श्रद्धा, विश्वास रूपिणों, श्रद्धा और विश्वास को लेके चलें तो उसके लिए परमात्मा भी सहायक होते ही हैं। बहुत से मित्र, बहुत से घनिष्ठ मित्र भी आज मिले। प्रिय अभिषेक भी लाइव हैं, प्रिय बीरी पांडे भी हैं और बहुत सीनियर महानुभावों का नाम तो मैं ले चुका हूं। आज के लिए इतनी ही। आप मेरी वीडियो लाइव सुनते हैं, देखते हैं, आपका धन्यवाद, साधुवाद। आपको रिश्ते मजबूत करने में आज की बात, आज के तथ्य, प्रेम और विश्वास की बातें आप पर सनाथ हों, आप पर और अधिक आशीर्वाद मिले, इसी भावना के साथ आने वाले रविवार का इंतजार। और हम फिर तब एक और किसी बात की, तथ्य की बात करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।